बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, लहर तारा धाम की, काशी कबीरचौरा धाम की, मगहर धाम की, जगदीश साहेब की, बाबू साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने गुरु साहेब की, धनी धर्मदास साहेब की, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। इसको हटा देंगे क्योंकि सतगुरु कबीर साहेब अपनी वाणी और भजनों के माध्यम से बताते हैं कि हमारे जीवन में हम अगरबत्ती लगाते हैं ज्ञान की सलाई से, उसके बाद वो अगर उस अगरबत्ती में खुशबू जब निकलती है जब वो अपने आप को जलाती है, ऐसे ही हमारे अंदर भी विकारों की अगरबत्तियां हैं। उन विकारों की अगरबत्तियों को हम ज्ञान रूपी सलाई से नहीं जला रहे। अगर अपनी विकार रूपी अगरबत्तियों को जला देंगे फिर भक्ति रूपी खुशबू निकलेगी। तो इसलिए हमारे हृदय से, हमारे व्यवहार में, हमारी भक्ति में खुशबू नहीं निकल रही, क्योंकि हमने अपनी भक्ति रूपी सलाई से विकारों रूपी अगरबत्ती को जला के ख़त्म नहीं किया, तो खुशबू नहीं निकल रही भक्ति की। इसलिए हमको अपने जीवन में वो विकारों रूपी जो अगरबत्ती हमारे हृदय में समाई हैं, छिपी हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, निंदा की, चुगली की, ईर्ष्या की, इन अगरबत्तियों को हम जला देंगे ज्ञान की सलाई से, तो भक्ति रूपी सुगंध हमारे हृदय में प्रकट होने लगेगी और भक्ति करने का हमको आनंद का परम आनंद मिलने लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है, कोई भी व्यक्ति ध्यान में बैठता है और उसको 1 घंटा होता है, उसको पता नहीं चलता, क्योंकि उस समय उसके बॉडी के सेल पूरे ध्यान की तरफ हैं। तो ऐसे अवस्था में व्यक्ति ध्यान में बैठता है तो ध्यान में मन अच्छा लगता है, वो अलग से एक एनर्जी महसूस होती है, अंदर से खुशी पैदा होती है। लेकिन जब हमारे मन, मस्तिष्क और तन मन जब ध्यान की तरफ फोकस करेंगे तो हमारी बॉडी के सेल भी उधर फोकस करेंगे, उस ध्यान से हमारी बॉडी के सेल चार्ज होंगे। वो बॉडी के सेल और हमको एनर्जी 2 ही जगह मिलती है, 3 जगह मिलती है, 4 जगह माना जाता है। जैसे हम किसी तीर्थ धाम में गए या किसी साधु संत से मिले या किसी अच्छे सज्जन व्यक्ति से मिले तो भी मन को शांति मिलती है, तो कुछ एनर्जी हमको मिली। भोजन खाने से भी हमको एनर्जी मिलती है, लेकिन इतनी नहीं मिलती जो हमको पूर्ण आनंद की तरफ ले जाए, जीने लायक मिलती है। या तो फिर हम गहरी नींद में जाते हैं तो भी हमको ऊर्जा मिलती है, हमारे हृदय शरीर की थकान जल्दी ख़त्म हो जाती है अगर गहरी नींद में सोते हैं। तो हम भले से 5 ही मिनट सो में थकान पूरी ख़त्म हो जाएगी। अगर और सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है ध्यान में। अगर ध्यान हम करेंगे तो हमारी पूरी बॉडी के सेल उस ऊर्जा को कैच करते हैं और हमारी बॉडी चार्ज होती है। वो ध्यान की विधि है, अपनी सांसों के द्वारा ध्यान लगा सकते हैं। सांसों से नहीं चल रहा तो पहली पहल एक कलम ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, जो गुरु ने नाम बताया उसको लिखते रहिए, ऐसे मन को रोक लीजिए। जब उस पर निरंतर हो जा
तो माला से कर लीजिए, माला की गिनती उससे जाप करते रहिए। जब उस पर कंट्रोल हो जा तो मुख से करिए, मुख से कंट्रोल हो जा तो कंठ से करिए, कंठ पे कंट्रोल हो जा तो दिल से कीजिए, मन से कीजिए। जब ऐसे हम धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे तो सब चीज़ हमारे बस में आ सकती है। अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे अपनी इंद्रियों को तो वो तो एक घोड़ा है, और घोड़ा को छुट्टा घोड़ा छोड़ो तो मनमानी घूमता है वो, इधर घाट चरेगा, इधर चरेगा, इधर चरेगा, सब में घूमेगा टहलेगा। तो हमारा मन भी घोड़ा है, तो हम उसको 10 घोड़ों को एक साथ बांधेंगे तो नहीं बंधेगा, लेकिन एक एक करके बांधेंगे तो हम उसको बांध सकते हैं। मान लो एक घोड़ा हमारा है झूठ बोलने का है ना, तो हमने संकल्प ले लिया कि आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे। उस पर धीरे 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 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 10 महीना, 1 साल में कंट्रोल कर सकते हैं। जब ऐसे कंट्रोल करेंगे तो हमारा झूठ बोलने वाला घोड़ा जो बंद हो जाएगा, उसको हम सच्चाई की रस्सी से बांध देंगे। फिर क्रोध पे कंट्रोल, क्रोध वाले घोड़े पे कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे चुगली वाले घोड़े पे कंट्रोल कर सकते हैं, निंदा वाले पे कर सकते हैं, बेईमानी वाले पे कर सकते हैं, धर्म वाले पे कर सकते हैं, ज्ञान वाले पे कर सकते हैं। ज्ञान मतलब ज्ञान का भी आदमी को अहंकार हो जाता है, भक्ति का भी हो जाता है। तो ऐसे अगर हम धीरे धीरे अपने मन के घोड़ों को बंद करेंगे ज्ञान रूपी कोठरी में, तो वो अपना शांत बैठ जाएंगे। ज्ञान रूपी कोठरी में उनको बंद करेंगे हम धीरे धीरे, तो जितने घोड़े हैं वो शांत बैठ जाएंगे। लेकिन उसको करने के लिए हमको अपने आप पे ही कंट्रोल करना होगा। हम भोजन तन को दे रहे हैं, मन को भी दे रहे हैं, आत्मा को नहीं दे रहे। तन को भी दे रहे हैं भोजन, मन को भी दे रहे हैं, लेकिन आत्मा को नहीं दे रहे। आत्मा को थोड़ा मोड़ा दे देते हैं जीने लाख, थोड़ा ध्यान कर लिए, थोड़ी पूजा कर लिए, थोड़े ग्रंथ पढ़ लिए, 1 घंटा दे रहे हैं। और 23 घंटा हम किधर दे रहे हैं? मन को दे रहे हैं। तो मन तो हमारा बलवान होगा, मन बलवान है तो उसका घोड़ा भी बलवान होगा, वो भी खूब दौड़ेगा, कोई हरा नहीं सकता। तो इसलिए अगर हम अपने 23 घंटा अगर इधर देंगे तो मन भी कमज़ोर पड़ जाएगा, भूखा हो मर जाएगा, और घोड़े भी मर जाएंगे। तो सद्गुरु कहते हैं कि मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत, ले दरिया में जाएगा प्राण जाएंगे छूट। तो सद्गुरु कहते हैं मन के मते मत चलिए, मन तो तुम्हारा गड्ढे में ढकेल देगा, नदी में ले जाएगा और डुबा के मार देगा। मन के गुलाम नहीं, मन के राजा बनने की ज़रूरत है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि राजा बनो, गुलाम नहीं। जिसको एक वाणी कहते हैं सद्गुरु, थोड़ा ध्यान से हट रहा है, फिर बता देंगे। तो हमको जब राजा बनेंगे हम किसी पे भी आदेश दे सकते हैं। वो हम गुलाम बैठे तो हम तो दूसरे की ही गुलामी करेंगे पूरे जीवन। तो कबीर साहब कहते भाई शाहंशाह बनने की ज़रूरत है। तजधन बाजधन और रतन सब खान, जब मिले संतोष धन, सब धन धूल समान। तो तजने का मतलब ये नहीं कि हम घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, बच्चे छोड़ दें। तज धन, हम अपने मन से विकारों रूपी जो धन को हम माने बैठे हैं कि हम किसी की चोरी करेंगे तो हमारा धन बढ़ेगा, उसको छोड़ना।
विकार रूपी धन को जो हम समझ बैठे हैं, तस धन बास धन और तत्सम खान, जब इनको छोड़ेंगे, तन का धन को हमने अहंकार समझ लिया, जड़ को समझ लिया। जड़ मतलब ये हमारे दादा परदादा की पुरखों भूमि है, ये जड़ धन है जो हमने कमाया, वो बास धन है। लेकिन उसमें हम संतुष्टि कर लेंगे कि जो हमें दिया है परमात्मा ने, गुरु ने, सतगुरु ने, या जो हमने कमाया है, हम इसी में गुजारा करेंगे। हमको रूखी सूखी मिलेगी, इसमें ही सतगुरु का भोग लगाएंगे और इसमें ही अपना मन को आनंद की प्राप्ति करेंगे। जिसको सतगुरु ने कहा भी है, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पड़ाई चौपड़ी मन ललचाओ जी। हमारे घर में जो भी रूखा सूखा है उसको प्रेम से खाइए, सतगुरु का भोग लगाइए, अच्छी नींद आएगी। और हम चिंता कर रहे हैं कि पड़ोसी ने हमारे घर बनाया है आज पनीर, हम भी पनीर खाते, मन में ये विचार चला, नींद आएगी नहीं। तो सतगुरु कह रहे हैं मन मत ललचाओ। उसके पास धन था, वो खा रहा है, हमारे पास होगा तो हम भी खाएंगे। तो इसी तरीके से हमको सभी चीज़ें से संतुष्ट करना मन को। तो मन को संतुष्ट कर लेंगे, मन को हम अपना गुलाम बना लेंगे, तो आत्मा हमारी राजा बन जाएगी। तो फिर हमारा आत्मा रूपी जो परमात्मा है उसका आदेश चलेगा। जब उसका आदेश चलेगा तो हम विकारों की तरफ झांकेंगे ही नहीं, ताकेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं। जिन आँखों से हम गंदी बातें देखते हैं फिर वो अच्छी बातें देखेंगी, जिन कानों से बुरी चीज़ें सुनते हैं फिर वो अच्छी बातें सुनने की जिज्ञासा हो जाएंगी, बुरी बात को नहीं सुनेंगे। जिस मुख से हम बुरी बातें करते हैं फिर वो उस मुख से अच्छी बातें निकलेंगी, अच्छे उपदेश निकलेंगे। जिसको सतगुरु कहते हैं, जैसे संसार में लोग कहते हैं कि हम, कुछ माता बहनों में रहता कि वशीकरण का एक भूत रहता है कि मेरा पति मेरे कहने में चलता, मेरा बच्चा मेरे कहने में चलता, मेरी बहू मेरे कहने में चलता तो मेरा जीवन धन हो जाता। तो कुछ सयाने लोगों के पास जाती हैं, कुछ जादू टोना कराते हैं जो इस लोग के भ्रम में रहते हैं, लेकिन वो लोग भी तैयार बैठे हैं लूटने के लिए, वो भी धन लूट लेते हैं। लेकिन सतगुरु कहते हैं बस में कैसे करना है। कौन सा वशीकरण मंत्र बताया सतगुरु ने? मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चाहू और, वशीकरण ये मंत्र है, तजो वचन कठोर। सतगुरु ने ये वचन बताया कि इस वचन से आप सबको बस में कर सकते हो। ये वशीकरण है, मीठा बोलना, सबसे प्रेम से बोलना, सब पे दया करना, ये वशीकरण मंत्र है। हम दुश्मन को भी अपने बस में कर सकते हैं। हम मीठा बोलेंगे तो, प्रेम से बोलेंगे तो, अच्छे व्यवहार में रहेंगे तो सभी लोग हमारा सम्मान करेंगे। तो सतगुरु कहते हैं ये वशीकरण, ये मंत्र है, बाहर वालों के चक्कर में मत पड़ो, लूट लेंगे। और ऐसा भ्रम डालेंगे, घर के अंदर भूत बता देंगे, भवानी बता देंगे, चुड़ैल बता देंगे, शैतान बता देंगे और मन को भ्रमित कर देंगे। तो सतगुरु कहते हैं ऐसे लोगों से दूर रहो, केवल सत्य का मार्ग अपनाओ, जो भी चीज़ें अपने आप खुद ही भाग जाएगी। जो भी हमारे घर में ऐसी शंका है तो वो शंका खत्म हो जाएगी। पहले तो है नहीं, अगर शंका मन में है कोई व्यक्ति दोपहर में घर से निकला, जून का महीना था, घर से निकलेगा, रास्ते में शमशान भूमि पड़ी, उसमें वो निकल के गया तो धूप में गया तो सिर में दर्द होगा ही, लेकिन उसके मन में भ्रम हो गया कि मैं इस शमशान घाट से गया था, मुझे भूत पकड़ लिया, ऐसा भ्रम हो गया। तो ऐसे ही उसके हृदय में फिर मान्य चित्र बनने लगे, ऐसी दृश्य और ऐसी सपने उसको आने लगे, उसको अपनी परछाई भी भूत दिखने लगा।
ऐसा भ्रम जाल आदमी के मन में हो जाता है। तो सद्गुरु कहते हैं ऐसे भ्रम जालों से डरने की आवश्यकता नहीं है। गुरु का नाम सुमरन करो, सत्य का मारा सुमरन करो, चिंतन करो। भाई मेरे सिर में दर्द क्यों हुआ, मैं धूप में गया तो इसलिए हुआ। सत्य का चिंतन छोड़ देंगे, आसित्य का चिंतन पकड़ लेंगे तो बीमारी पकड़ लेगी। सद्गुरु कहते हैं इन विकारों रूपी बीमारी से, सत्संग से इसका इलाज होगा। सत्संग से, भक्ति से, सेवा से, इनसे इनका इलाज होता है। वो सत्य के मार्ग पे चलेंगे, वही हमारे संग जाएगा। जो हमें सत्य के मार्ग पे चलेंगे वही सतगुरु के पास ले जाएगा, सतगुरु सतलोक ले जाएगा। हम बाहर सतलोक ढूंढेंगे, मिलना मुश्किल है। हम अपने व्यवहार को ही सतलोक बनाएंगे, अपने कर्म को ही सतलोक बनाएंगे। जब तो हम रसोई में गए, खीर बनाई, जब तो खीर खा सकते। और रसोई में हमने खीर बना ही नहीं और यहाँ बैठ कर खीर खीर कर रहे तो कैसे खा सकते। तो इसलिए हमें अपने जीवन में भक्ति रूपी दूध को बटोरना है। भक्ति रूपी दूध को बटोरना है और दया रूपी चीनी को खट्टा करना है। वो विवेक रूपी चूल्हे पर हांडी लेकर, सब समय रूपी हांडी लेकर उसमें पकाना। जब खीर स्वादिष्ट बनेगी जब भी तो हम खा सकते हैं। तो इसलिए जब उसको खाएंगे जब भी उसका स्वाद पता चलेगा। ऐसे ही अगर हम भी सत्य के मार्ग पर चलेंगे, सद्गुरु के मार्ग पर चलेंगे, जब भी सद्गुरु का पता चलेगा कि सद्गुरु कहते कैसे कह दे कि मैं तो मौका ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जब वो बात समझ में आएगी कि हम तो दूरी बाहर ढूंढ रहे थे, लेकिन वो तो हमारे पास में ही है। जिसको सद्गुरु कहते कि तामस तेरे तीन गुण, तामस तेरे तीन गुण, बोरले डार, एक ही डाली तीन फल, भाटा ऊख कपास। अगर संसार में ढूंढेंगे तो ऐसा कोई वृक्ष नहीं मिलेगा जिस पर तीन फल लगते हों। भाटा भी लगता हो, ऊख भी लगती हो, कपास भी लगती हो। लेकिन वो वृक्ष है हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी है। तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, ये हमारे अंदर तीन फल लगे हैं। तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण। तमोगुण जो है भाटा है। जब तमोगुण हमारे अंदर आता तो हम अहंकार में भर जाते और बदला लेने की सोचते। सतोगुण आता है तो हमारी वाणी में रहस्य आ जाता, मीठापन आ जाता है और भक्ति की तरफ हम कुछ प्रवेश कर जाते हैं। और रजोगुण में हम कपास के तरह सफ़ेद होने की सोचते हैं। हम अपने हृदय के दाग धब्बों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो उस हृदय के हम दाग धब्बों को ख़त्म कर देंगे, जब ही तो सद्गुरु हमको मिलेगा। हमारे हृदय में तो कूड़ा कचरा भरा है। जैसे कि व्यवहार की दृष्टि में कचरा लेने वाले आते हैं, तो हम कहते हैं कचरा लेने वाला आया। वो कचरा लेने वाला, हम कचरा देने वाले, फर्क क्या? वो तो हमारे घर का कचरा धो रहा है और हमसे अच्छा है, हम अपने घर का कचरा उसे दे रहे हैं। वो हमारे घर का कचरा लेके जा रहा है, हमारे घर को सफा कर रहा है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि में हम लोग उसी को तुच्छ समझ लेते हैं। तो इसलिए हमें अपने जीवन में सत्य की खोज करनी है। कैसे करनी है? एक छोटा बच्चा होता है, पहले पहले कैसे चलता है? वो पेट के बल चलता है, फिर घुटनों के बल चलता है, फिर धीरे धीरे किसी चीज़ का सहारा लेके खड़ा होता है, फिर वो माता पिता की उंगली पकड़ के चलने लगता है, फिर अपने आप चलने लगता है। उसमें जब ऊर्जा पैकेट पैरों में और हृदय में उसके
प्रकट हो जाती है तो अपने आप चलने लगता है। ऐसे ही हम भी अगर ऐसी उस बच्चे के अनुसार प्रयास करेंगे भक्ति का, तो हम भी वो एनर्जी प्रकट हो जाएगी, तो हम सद्गुरु की तरफ दौड़ सकते हैं, सद्गुरु से मिलने के लिए दौड़ जाएंगे। लेकिन हम पेट के बल चल रहा है थोड़े थोड़े उस बच्चे की तरह पेट के बल चल रहा है थोड़े थोड़े, कभी इतने से सर के तो इधर देख लिया, इधर सर के तो इधर देख लिया। अगर और प्रयास करेंगे तो हम और सहारा मिल जाएगा, घुटुए के बल चलेंगे, विवेक बुद्धि आ जाएगी, और सहारा मिलेगा, गुरु भक्त बन जाएंगे, तो गुरु की उंगली मिल जाएगी चलने के लिए, गुरु मार्ग बता देगा, फिर चलना हम ही को है। तो इसलिए अपने जीवन में उस सत्य को जानने की कोशिश करो जिस सत्य को सद्गुरु कहते हैं। ये एक पृथ्वी है और पृथ्वी पर सभी प्रकार के फल लग रहे हैं। इसमें इस पृथ्वी पर जहरीले पौधे भी उग रहे हैं, मीठे पौधे भी उग रहे हैं, खट्टे भी उग रहे हैं, नमकीन भी उग रहे हैं, अनेकों प्रकार के पौधे इस पृथ्वी पर उग रहे हैं। गन्ना मीठा होता है, नीम कड़वा होता है, करेला कड़वा होता है, आम मीठा होता है ना, लेकिन पृथ्वी वही है, बीज का अंतर है। ऐसे ही हमारे हृदय भी जो एक पृथ्वी है, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा हृदय एक पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी में हम जैसे बीज डाल रहे हैं वैसे ही फल लग रहे हैं। पृथ्वी की कोई गलती है नहीं, हम बीज ही उसको ऐसे दे रहे हैं। हम मीठे बीज डाल ही नहीं रहे, भक्ति का बीज डाले ही नहीं, ज्ञान का बीज डाले ही नहीं, सेवा का बीज डाले ही नहीं, करुणा का बीज डाले नहीं, प्रेम का बीज डाले नहीं, दया का बीज डाले नहीं, संतोष का बीज डाले नहीं, तो फिर ये पौधे कैसे उगेंगे? अब ये बीज हम इसे अपने हृदय में डालेंगे, जभी तो सद्गुरु रूपी से मिलन कराएंगे हमारा। और जब भी हम ये बीज हमारे हृदय में समा जाएंगे और अनेक वृक्ष बनेंगे, जब भी तो ये फल हम और किसी को दे सकते हैं, भाई तू भी खा, आनंद मिलेगा। हमारे अंदर तो खुद विषैले वृक्ष लगे, कटीले वृक्ष लगे हैं, कड़वे वृक्ष लगे, तो हम मीठा फल किसी को कैसे खिला सकते? खिला सकते? नहीं खिला सकते। इसलिए सद्गुरु कहते हैं भाई चाबी आपके पास है। जैसे ताला खोलते हैं, मकान में ताला आया, ताला खोला, देख लिया घर में क्या क्या रखा है, तो गुरु ने वो चाबी आपको दे दी है। गुरु ने मंत्र दे दिया, मंत्र चाबी है वो ताला खोलने की, सद्गुरु से मिलन की और सतलोक जाने की। लेकिन चाबी तो हमने हाथ में ले ली है, लेकिन ताला नहीं खोल रहे। वो ताला नहीं खोल रहे तो फिर मकान में कैसे देख लेंगे क्या क्या चीज़ रखा है? भक्ति में क्या आनंद मिलता कैसे पता चलेगा? सेवा में क्या आनंद मिलता कैसे पता चलेगा? वो सद्गुरु का रूप कैसा है कैसे पता चलेगा? हम ताला तो खोल ही नहीं रहे, चाबी तो दे दी, चाबी लेके बैठे हैं कि हम तो कबीरपंथी हो गए, गुरुमुख हो गए। तो भाई कहने से बनने से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा ताला खोलने से, चाबी घुमाने से। अरे भक्ति रूपी चाबी घुमाइए, भक्ति रूपी चाबी घुमाएंगे जब भी तो हम सद्गुरु से मिलन कर सकते हैं, भक्ति का आनंद ले सकते हैं। कि भक्ति करने में कौन सा आनंद मिलता है? भाई लोग धन संपत्ति छोड़कर भाग जाते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा संपत्ति छोड़कर भाग गए, उनको ज्ञान की चेतना लगी, भक्ति की चेतना लगी। तो कुछ लोग घर में ही
मोह माया छोड़ दिए, घर में ही अपना सादा रूप में जी रहे हैं, भजन भक्ति कर रहे हैं, अपना मालिकाना छोड़ दिया, बहू को दे दिया, बेटे को दे दिया, भाई तू अपना कमा खवा, हमसे कोई मतलब, हमको 2 टाइम भोजन दे दे, तो मुक्त हो गया। हम 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, हुक्म हमारा ही चलेगा, घर की चाबी हमारे पास रहेगी, तो फिर टेंशन भी तो आपके पास रहेगी। मालिक हम बनेंगे तो टेंशन भी तो हमारे पास ही रहेगी कि क्या क्या घर के अंदर घटा है। हम तो अपनी टेंशन दे ही नहीं रहे, बेटे को सौंप ही नहीं रहे, भाई तू अपना, अब तू तेरा राज चलेगा, तू चला, हमें 2 टाइम से भोजन से मतलब। और जब ऐसा कर देंगे तो बहू भी खुश रहेगी, बेटा भी खुश रहेगा, सेवा करेगा। जब अपने हाथ, अपना स्वयं उसको अपनी संपत्ति दे का मालिक बना देंगे तो उसको अच्छा लगेगा ना। और हम बना ही ना रहे, और बेटा सोच रहा कब बाप मरे, कब धन घर संपत्ति बेचूं और गाड़ी खरीदूं 4 पहिया और ज़्यादा घूमूं। ऐसा हो रहा है संसार में। तो इसलिए हमको अपने बंधन स्वयं काटने, हमको कोई बांध के नहीं बैठा है, हम इस मकान से बंध के बैठे हैं। मैंने मान लिया मकान मेरा है, कितने दिन के लिए है, जब तक सांसें हैं, उसके बाद तो बेटे का है। उसके बाद तो बेटे का है। तो इसलिए हम अपने विकारों के बंधन को धीरे 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 खत्म करेंगे तो हम स्वतंत्र हो